हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम कर रहे हैं 12th हिस्ट्री का 11th चैप्टर 1857 की क्रांति। इससे पहले चैप्टर में हम राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कारणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इस टॉपिक में हम कर रहे हैं सैनिक कारण। 1857 की क्रांति की में सैनिक कारणों ने किस प्रकार भूमिका निभाई है। तो जिसमें सबसे पहले हमारा आता है भारतीय सैनिकों में असंतोष, कि किस प्रकार भारतीय सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, उनमें असंतोष की भावना पैदा हुई और जिसके कारण 1857 क्रांति का बिगुल बजा है। तो इसमें ये बताया गया कि भारतीय सैनिकों को ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। इसके अलावा उन्हें बहुत कम वेतन दिए जाते थे। उच्च पदों पर केवल अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। भारतीयों को केवल छोटे मोटे पद ही दिए जाते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ों की जो पेंशन या पैसे हो मिलते थे, तनख्वाह जो होती थी वो बहुत अधिक होती थी और भारतीयों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। पग पग पर भारतीय सैनिकों का अपमान किया जाता था। और इसमें बताया गया कि 30 वर्ष तक निष्ठापूर्ण सेवा करने के बाद भी भारतीय सैनिकों को एक नए भर्ती हुए अंग्रेज अधिकारी की आज्ञा का पालन करना होता था। इसके अलावा बात करें तो सैनिकों के लिए तिलक लगाना, दाढ़ी रखने और विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण भारतीय सैनिक असंतोष हुए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया। दूसरा आता है हमारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रभाव, कि लगभग 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी में प्रथम आंग्ल युद्ध लड़ा गया था, जो अंग्रेज़ों के बीच में और अफगानियों के बीच में लड़ा गया था। इसमें अफगानी लोगों की विजय हुई थी और अंग्रेज़ लोग इसमें पराजित हुए थे और अंग्रेज़ द्वारा इस युद्ध में भेजे गए 16,000 सैनिकों में से एक भी जीवित नहीं बचा था। इन सब बातों से उत्साहित होकर के भारतीय लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए कि एक छोटा सा देश अंग्रेज़ों को युद्ध में पराजित कर सकता है तो हम क्यों नहीं। नेक्स्ट आता है इसमें भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में अंतर। विद्रोह का एक कारण भारतीय और अंग्रेज़ों की संख्या में अंतर था। इसमें भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी और अंग्रेज़ों की संख्या कम थी, जिसका कारण था कि 1854 से 56 ईस्वी में इंग्लैंड और क्रीमिया के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें भारत से अंग्रेज सैनिकों को युद्ध में लड़ने के लिए बुला लिया गया था और भारत में इन सैनिकों की संख्या कम रह गई थी और इसका अनुपात इसमें दिया गया लगभग 6:1। भारत के अंदर 6 हिंदुस्तानी सैनिक होते थे और इनके ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी या एक सैनिक होता था, जो विद्रोह का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट आता है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था, एक कानून पारित किया गया था, जिसे सामान्य सेवा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में कहा गया था, इस कानून के तहत कहा गया था कि किसी भी भारतीय सैनिक को युद्ध लड़ने के लिए समुद्र पार या दूसरे देशों में भेजा जा सकता था और अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। और भारतीय लोग अपने देश की सीमाओं से दूसरे देशों में जाना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, अपने धर्म का अपमान समझते थे, जो एक 1857 क्रांति कारण बना था। नेक्स्ट आता है अवध का विलय। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सम्मिलित करने का कारण था कि वहाँ का जो शासक है उस पर कुशासन का आरोप लगाया गया कि ये शासक शासन चलाने में संभव नहीं है, इसलिए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और उस अवध का विलय अंग्रेज साम्राज्य में कर लिया गया। वह अवध जिसका सेना में लगभग 75,000 जो व्यक्ति थे वो सेना में अवध के थे और उन्होंने भारत को जीतने में अंग्रेज़ों की बड़ी निष्ठापूर्ण सेवा की थी। अब वो ये सहन करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने बढ़ चढ़ करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया।
नेक्स्ट आता है एक उड़ती हुई अफवाह। 1857 क्रांति में अफवाहों ने भी भूमिका निभाई है। बहुत सारी अफवाहें उस समय फैली थी जो 1857 क्रांति के कारण बनी है, जिसमें एक अफवाह थी कि अंग्रेज़ों का जो शासन काल है वो लगभग 100 वर्ष का है। 100 वर्ष तक अंग्रेज़ लोग शासन करेंगे, उसके बाद 100 वर्ष के बाद अंग्रेज़ों का शासन का अंत हो जाएगा। और यह उनकी जो अंग्रेज़ों का जो शासन स्थापित हुआ था लगभग 1557 में प्लासी की लड़ाई से भारत में अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ था। और लोगों में सोच थी कि 1857 ईस्वी के अंत तक आते आते अंग्रेज़ भारत छोड़ करके चले जाएंगे। अगले आते हमारे इसमें 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण। तुरंत क्रांति शुरू होने के कारण जो दिए गए से तत्कालीन कारण के नाम से जाना जाता है। और 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, मुख्य माने गए थे जो तत्कालीन कारण के कारण बने हैं। इसके अनुसार 1856 में अंग्रेज़ों के एक ब्राउन बेस राइफल की जगह भारतीयों को नई राइफलें दी गई थी जिन्हें एनफील्ड राइफल के नाम से जाना गया था। इन एनफील्ड राइफलों को चलाने से पहले इनके अंदर जो गोली भरी जाती थी उस गोली को पहले मुंह से छीलना पड़ता था। और उस समय अफवाह फैली थी कि जो गोली है उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। और ऐसा करना भारतीय लोग अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, जिसके कारण उन्होंने इस आंदोलन में भूमिका निभाई और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। जिसके बाद 1857 की क्रांति का बिगुल बैरकपुर के से मंगल पांडे नामक एक भारतीय सैनिक ने 29 मार्च 1857 को शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आता है इसमें अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। जैसे हम ऊपर कर चुके हैं, बहुत सारी अफवाहें और भविष्यवाणियों ने भी 1857 भूमिका निभाई है, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का मुख्य वर्णन आता है। इसमें बताया गया था कि चर्बी वाले कारतूसों ने के द्वारा ही भारतीय लोग सैनिकों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी। और इसमें 18 जनवरी 1857 में एक रिपोर्ट अखबार के द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया कि एक निम्न जाति के खलासी ने एक दिन एक ब्राह्मण सैनिक को पानी पिलाने का आग्रह किया। इस पर ब्राह्मण सैनिक ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि उसके होठों के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। इस पर उस खलासी ने जवाब दिया कि तुम लोटे की अपवित्र होने की बात कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हारी संपूर्ण जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ेगा। यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई और अंग्रेज़ों के तमाम प्रयासों के बावजूद इस अफवाह को रोका नहीं जा सका, जो 1857 क्रांति का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। दूसरा इसमें आता है कि ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ। इसके तहत अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने का एक मुख्य उद्देश्य सामने आता है, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा मिशनरी स्कूलों में, कॉलेज, अस्पतालों, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद और विभिन्न त्योहारों के स्थानों पर और जेलों में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाने पर जोर दिया जाने लगा। ईसाई मिशनरी ने भारत में अनेक शिक्षण स्थापित किए, जहाँ पर ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनने के लिए बाध्य किया जाता था। आगे दिया इसमें मिलावटी आटा। अफवाह और भविष्यवाणियों में मिलावटी आटा की मुख्य भूमिका रही है। इसमें भारतीय लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़क उठे थे और इसमें अफवाह फैली थी कि बाज़ार के अंदर जो आटा मिलता है उस आटे के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा अन्य जानवरों की हड्डियों को पीस करके उसमें चूरा बना करके उसे मिला दिया गया है। अगर जो भी उस आटे का प्रयोग करेगा तो वो और उसका धर्म इससे क्या होगा, नष्ट, जो मुख्य रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई। उसके बाद आता है अंग्रेज़ी राज्य का
अंत। जैसे पहले इसमें आ चुका, उस समय अफवाह फैली थी कि अंग्रेज भारत पर लगभग 100 वर्षों तक शासन करेंगे, और 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के साथ ही अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेज राज स्थापित किया था, और 1857 क्रांति जो होगी उसमें उनका शासन समाप्त हो जाएगा और भारत को छोड़कर अगर अंग्रेज लोग चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें चपातियाँ, कि उस समय उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अफवाह फैली हुई थी चपाती बांटने की, जिसमें एक व्यक्ति हर रोज आकर के रात को गांव के चौकीदार को 5 चपातियां देकर जाता था, और उनसे एक चपाती देकर जाता था, और उससे 5 और चपातियां बनाकर अन्य लोगों को बांटने के लिए कहता था। इन चपातियों को बांटने का उद्देश्य था कि भारतीय लोगों के धर्म को नष्ट करना। नेक्स्ट आता है इसमें सामाजिक सुधार, जो पहले भी इसमें आ चुके हैं, कि 1857 क्रांति की अफवाहों में एक सामाजिक सुधार मुख्य भूमिका निभाते थे, जिसमें बताया गया कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में फैली बहुत सारी प्रथाओं को समाप्त किया गया, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा बाल विवाह, जाति प्रथा का विरोध किया गया, जिससे भारतीय लोग अपने धर्म के विरुद्ध समझने लगे और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। तो ये कुछ हमारे कारण रहे जो 1857 क्रांति में जिन्होंने भूमिका निभाई, जिसमें कुछ सैनिक कारण दे रखे थे और उसके बाद कुछ अफवाहें और भविष्यवाणियाँ दी गई थी। थैंक यू स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम।